हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं SAP S/4HANA का कंप्लीट बिगिनर कोर्स। अगर आप प्रोक्योरमेंट, परचेस, वेयर हाउस इन्वेंट्री या फिर SAP MM फंक्शनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। आज के फर्स्ट वीडियो में हम SAP लॉगिन के बाद दिखने वाले SAP इजी एक्सेस मेन्यू को समझेंगे, जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि SAP का होम स्क्रीन क्या है। जैसे विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है और मोबाइल में होम स्क्रीन होती है, वैसे ही SAP में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होती है उसे SAP इजी एक्सेस मेन्यू कहते हैं। यहीं से हम SAP के अलग अलग मॉड्यूल्स और ट्रांजैक्शन एक्सेस करते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो आप मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है कमांड फील्ड, दूसरा है टूल बार और तीसरा है नेविगेशन एरिया। अगर हम कमांड फील्ड की बात करें तो जो सबसे ऊपर ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे ये होता है पूरा आपका कमांड फील्ड, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कोड इंटर करते हैं। जैसे कि अगर आपको परचेस ऑर्डर बनाना है तो परचेस ऑर्डर बनाने के लिए SAP में टी कोड यूज होता है ME21N। अगर आप यूज कर रहे हैं तो मुझे करेक्ट करना, अगर मैं कोई गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और परचेस, अगर आपको परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करना है सो आप ME51N यूज करते हैं। कैसे, देखिए ये ME21N, ये अगर मैं कोड इंटर करूँगा तो ये परचेस ऑर्डर बनाने के लिए यूज होता है। डायरेक्टली आप उसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है। अभी आपको अपने PR नंबर डाल के आगे का ऑर्डर जो है बना सकते हैं। दूसरा होता है ME51N, यानी कि अगर आपके पास कोई रिक्विजिशन क्रिएट करनी है परचेस की तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ME51N। ये सर्वर टाइम आउट हो गया, इस वजह से लॉग आउट हो गया। मैं वापस इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है वापस से, और अभी मैं जैसा कि आपको बता रहा था ME21N, ये हो गया मेरा टी कोड। ये जैसे मैं इंटर करूँगा ये मैं आ गया परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट परचेस ऑर्डर, और ये सारे मेन्यू। इनको आगे हम और डिटेल में समझेंगे, एक एक मेन्यू का क्या, एक एक नेविगेशन एरिया इनका क्या कहता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ों का क्या मतलब होता है, सब डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गया आपका कमांड फील्ड, जो वाइट बॉक्स दिख रहा है, यहीं से आपको कमांड देना है। अब बात करते हैं कि टूल बार की। टूल बार, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये पूरा टूल बार होता है। अगर आपको बैक जाना है, सेव करना है, एग्जिट करना है तो आप इन टूल बार का अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। एंड नेविगेशन एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट साइड में जो फोल्डर दिख रहे हैं, ये सारे फोल्डर यही होते हैं हमारे नेविगेशन एरिया। ये SAP के डिफरेंट मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्विसेज, टूल्स एंड वेब क्लाइंट UI फ्रेमवर्क। सो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। फेवरेट में क्या होता है कि ये सबसे पहले ऊपर दिख रहा है आपको फेवरेट। यहाँ हम अपनी फ्रीक्वेंट यूज ट्रांजेक्शन सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रोज़ ME21N या मीगो या फिर मायरो, ये टी कोड यूज होते हैं इन्वॉइसिंग के लिए और GRN के लिए, तो आप यहाँ पे फेवरेट में इन्हें ऐड कर सकते हैं। इससे बार बार आपको मेन्यू में सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। सो अब आते हैं SAP मेन्यू पे। ये SAP का मेन नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ से सारे मॉड्यूल एक्सेस होते हैं। अब देखते हैं एक एक मॉड्यूल का पर्पज। सबसे पहला जो है ऑफिस। ऑफिस मॉड्यूल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए यूज होता है। ये वाला जो मॉड्यूल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेलीफोन इंटरचेंज, अपॉइंटमेंट, कैलेंडर, रूम रिजर्वेशन, ये सारा फंक्शन यूज होता है ऑफिस पर्पज़ के हिसाब से। दूसरा होता है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। ये कॉमन फीचर प्रोवाइड करता है जो मल्टीपल मॉड्यूल में यूज होते हैं, जैसे कि वर्क फ्लो, बिजनेस पार्टनर, क्लासिफिकेशन और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, आप देख सकते हैं। इसको एक एक को हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी बस मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि वीडियो मिस ना हो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही इसमें चलूँगा ताकि पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी आते हैं लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक में क्या होता है, ये SAP का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और एक बायर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये मॉड्यूल के अंदर प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउस, सेल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल आते हैं। तो अगर आप SAP MM सीख रहे हैं तो आपका मैक्सिमम काम इसी लॉजिस्टिक मॉड्यूल के अंदर होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है SAP का। अब आते हैं अकाउंटिंग में।
अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है, इनवॉइस पोस्टिंग के लिए, पेमेंट के लिए, जनरल लेजर के लिए, कॉस्ट सेंटर और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसी मॉड्यूल के अंदर मैनेज होती है। बाकी इसके अलावा एक और आता है नीचे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वाले का क्या काम क्या होता है, देखो एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना, पेरोल मैनेज करना, अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स का यूज होता है। बेसिकली पूरा एचआर का जितना भी काम होता है वो सारा इसी के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट यहीं से अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करती है। उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विस के अंदर होता है देखो मास्टर डेटा सर्विस प्रोसेस, इंटरेक्शन सेंटर, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, मतलब कस्टमर सर्विस और मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए यूज होता है। ये अगर आप सर्विसेज के लिए यूज करते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं टूल्स पे। टूल्स में क्या प्रोवाइड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन और टेक्निकल यूटिलिटीज़ के लिए ये फंक्शन यूज होता है। जैसे देखो वेब वर्कबेंच, जहाँ पे कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कस्टमाइजिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों का यूज अलग अलग होता है। बेसिकली एज ए बायर, जैसे मैं एक बायर हूँ तो जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा इसमें पूरा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड चीज़ें सिखाऊंगा जो कि ज़्यादा यूज होती है। तो ये एक और है सबसे नीचे वेब क्लाइंट यूआई फ्रेमवर्क। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन और सीआरएम रिलेटेड इंटरफेस के लिए यूज होता है। तो अगर आप SAP MM सीख रहे हैं तो शुरू में आपको ये सब मॉड्यूल की डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कंप्लीट कोर्स में सिर्फ वही मॉड्यूल डिटेल में पढ़ेंगे जो प्रोक्योरमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट में यूज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से कैसे SAP में कंपनी रजिस्टर होती है, कैसे उसके प्लांट बनाए जाते हैं, कैसे उसके परचेस ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, बायर का रोल क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, सारा कुछ हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।